बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फ़िज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिनमें मेजर एप्लीकेशन की बात आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे प्रेशर और स्पीड का। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या कहती है? वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। अब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी फ्लूइड की, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब इस रिलेशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक पाइप है दैट इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। इट मीन्स कि इसका एरिया किसी स्पॉट पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। जी, लेट अस कंसिडर दैट वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए, अब उसको मैंने मेंशन किया हुआ है पॉइंट ए से, इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो हमने पढ़ा था कि एरिया और स्पीड की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। मींस कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँ तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है लिहाजा स्पीड कम होगी, और यहाँ पे एरिया कम है लिहाजा स्पीड ज़्यादा होगी। एक बात, अब उसी ऑब्ज़र्वेशन को नोट करते हुए हमने कंसिडर किया कि अज्यूम करते हैं कि ए पॉइंट पे अगर स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड है तो बी पॉइंट पे स्पीड क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो हमने कंसिडर कर लिया लेट इट इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि देखा जाए तो जितना फ्लूइड जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है उतना ही डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो ऑन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एट बोथ प्लेसेस रिमेन्स सेम अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन। अगर हम बात करें, अगर हम इसके ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करें और कंपेयर करना चाह रहे हैं प्रेशर एट ए एंड बी, तो प्रेशर एट ए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए, इन तीनों का सम जो है इक्वल्स है सम ऑफ प्रेशर एट बी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी। अब इस इक्वेशन में से पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सेम है तो हमने उसे ड्रॉप कर दिया, तो प्रेशर एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी। अब वही दोनों वैल्यूज़ जो हमने कंसिडर की थी वो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब उसके पुट करने से हमारे पास जो रिलेशन है, जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद तो अपर एंड और यानी कि ए और बी जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस है दैट इक्वल्स टू 1980 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, विच इंडिकेट्स कि प्रेशर इन नैरो पाइप बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वेयर जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्या हैं क्लोज टूगेदर, इज मच स्मॉलर बहुत कम है किससे, देन द वाइडर पाइप जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस दूर दूर हैं एक दूसरे से फर्दर अपार्ट हैं। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ पे स्पीड कम है, और जहाँ पे प्रेशर लो है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। अब इसी रिलेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे कि ये जो एरोप्लेन है इसको अपवर्ड लिफ्ट कैसे मिलती है, ये कैसे अपवर्ड मूव करता है, हवा में बुलंद होता है। तो एरोप्लेन का जो विंग है उसका डिज़ाइन जो बनाया जाता है वो भी इसी असूल को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। कौन सा असूल? कि वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो क्या किया जाता है, द डिज़ाइन ऑफ विंग क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है एयर को ऐसे जैसे स्ट्रीम लाइंस क्या हो जाए, करीब हो जाए। जब स्ट्रीम लाइंस करीब होंगी कहाँ पे, अबव द विंग, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा,
कम हो जाएगा, ठीक है। और लोअर एंड के ऊपर स्ट्रीम लाइंस दूर दूर होती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एयर मूव्स फास्टर एट अपर साइड ऑफ द विंग देन एट लोअर साइड, सो प्रेशर इज लोअर एट द टॉप ऑफ द विंग, हैंस द विंग एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स। अब इस रिलेशन को हम डायग्राम से समझते हैं। अब इस डायग्राम पे गौर करें, ये देखें, ये विंग, उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे किया गया है कि स्ट्रीम लाइन जो हैं वो लोअर और अपर एंड पे अगर इनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रीम लाइंस दूर दूर हैं, और यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि स्ट्रीम लाइंस करीब करीब है। एक बात। दूसरी बात, एयर की स्पीड यहाँ पे कम है लिहाजा प्रेशर ज़्यादा है, एयर की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है लिहाजा प्रेशर कम है, तो नीचे से लगने वाली फोर्स ज़्यादा, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कम हो रहा है, लिहाजा नेट इफ़ेक्ट की बात करें तो विंग के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है उसको अपथ्रस्ट एक्सर्ट हो रही है और वो अपवर्ड मूव कर रहा है, हवा में बुलंद हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस रिलेशन से एरोप्लेन को जो लिफ्ट एक्सर्ट होती है उसकी समझ आ चुकी होगी। तो इसी की एक दो एप्लीकेशंस और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।